पार्टी छोड़ने का मैंने आपको पहले भी बताया था। एक्चुअली में क्या है कि जब ये पार्टी बनी थी तो इसका मूल आधार था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। अब किसी पार्टी का आधार, उसकी नींव इस बात पे रखी हो कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे और भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, और जो भ्रष्टाचार करेंगे उनको हम जेल भेजेंगे। इन्होंने शीला दीक्षित के लिए बड़ी बड़ी मोटी मोटी फाइलें दिखाई थी कि हम आएंगे सत्ता में तो उनको जेल भेज देंगे, उनको भेज देंगे। इन्होंने वो काम भी नहीं किया। उसके अलावा जब खुद पार्टी का मुखिया भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया तो हम किस तरह से उसको समर्थन होती है। आदमी विचारों से जुड़ता है। जब हमारे विचार मिल रहे थे कि हम भी भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, ये लोग भी भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी बना रहे थे, तो हम लोग समर्थन कर रहे थे। अपना सब चीज़ का धन बल, शारीरिक बल और अपना सामाजिक बल सब लगा रहे थे ताकि पार्टी को ऊपर उठाने में सब लोगों ने योगदान दिया। लेकिन जैसे ये भ्रष्टाचार में लिप्त हुए, इनके बारे में चर्चाएं हुई और इन्होंने जिस कांग्रेस को सबसे भर भर के गालियां दी, उसी कांग्रेस के साथ इन्होंने गलबैयां डाली। इससे पूरे समाज में एक गलत मैसेज गया, पूरी दिल्ली में एक बहुत गलत मैसेज। देखो, पूरी दिल्ली मैंने इसलिए चुना कि ये मेरा क्षेत्र है, इसकी समस्याओं को मैं आसानी से समझ सकता हूँ। यहाँ पे जो भी समस्याएं हैं, जो भी लोगों से कनेक्टेड समस्याएं हैं, मैं खुद इस क्षेत्र में रहता हूँ तो छोटी से छोटी समस्या और बड़ी से बड़ी समस्या को मैं समझ सकता हूँ। इसलिए मैंने इसको लोकसभा को चुना कि जिस क्षेत्र में आप रहते हो तो उस क्षेत्र के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे काम करना है, मुझे यहाँ से जीत के और फिर 5 साल बाद कि मैं फिर 5 साल बाद कोई और कैंडिडेट बदले या अलग शक्ल दिखाऊं, फिर मैं सिर्फ वोट मांगने ही 5 साल बाद आऊँ, तो मुझे बहुत गलत मैसेज गया। साथ रहे मोदी जी की गारंटी भी है और केजरीवाल जी का भी, जो आपने बताया कि उनका जो उसके कांग्रेस के साथ मिलके उनका भी मैनिफेस्टो भी नहीं आया है, जो भी उनका है। आप ये देखिए ना कि इन लोगों को लोगों ने देखा है। 10 साल बीजेपी को देखा, 10 साल केजरीवाल को देखा। अब लोग समझ चुके हैं कि इन लोगों को काम कुछ करना है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने पूरे 10 साल एलजी हमको ये नहीं करने दे रहा, एलजी हमको ये नहीं करने दे रहा, ऐसे ही निकाल दिया। लोगों ने जिता के भेज भी दिया इनको, तो फिर ये बोलेंगे सदन में जाके मोदी हमको ये नहीं करने दे रहा, हमको ये नहीं करने दे रहा। जब आप में काबिलियत ही नहीं है या आप में क्षमता ही नहीं है कि आप के काम कर सकें या आप किसी गलत चीज़ का विरोध कर सकें, तो ऐसे लोगों को जिताने में मैं नहीं समझता कि जनता की एनर्जी भी वेस्ट होगी। और सबसे बड़ी बात है, 5 साल चुनावी बिगुल बच चुका है और लगातार आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के कई प्रत्याशी क्षेत्र में जा रहे हैं, दौरे कर रहे हैं। वोट को लेकर कई ऐसी टिप्पणियां भी बीच में हो रही हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है। जनता के बीच में जा रहे हैं। इसी बीच हमने कुछ दिन पहले ऐसी शख्सियत से मुलाकात आपकी कराई थी जो आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। हमारे साथ योगेश वशिष्ठ हैं और गुर्जर हैं। समाज में बड़ा अच्छा इनका दबदबा है, समाज में अच्छे काम कर रहे हैं। अब ये भारतीय वीर दल के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं पूर्वी दिल्ली से। उनके सामने 2 प्रत्याशी आप अच्छे से जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हर्ष मल्होत्रा जी हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से कुलदीप जी हैं, जिनकी तारीफ आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लगातार की थी, क्योंकि वो दलित नेता हैं, दलित घर से आते हैं। इस तरीके की कई अपडेट आपने देखोगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सर, पहले भी आपसे बातचीत हम कर चुके हैं, दर्शकों को बता चुके हैं कि किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जिस आम आदमी पार्टी में आप जुड़े थे, लोगों को पता है कि क्यों छोड़ रहे हैं लोग आम आदमी पार्टी, लेकिन आपके दिल से हम जानना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी का छोड़ने का मकसद क्या था और किन मुद्दों को लेकर क्षेत्र में जाने का आपका मकसद है। भारतीय वीर दल को ही क्यों थामा, भारतीय वीर दल की तरफ से ही बैनर के तले ही चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। देखो, जैसे आपने बताया, आम आदमी पार्टी छोड़ने का मैंने आपको पहले भी बताया था। एक्चुअली में क्या है कि जब ये पार्टी बनी थी तो इसका मूल आधार था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। अब किसी पार्टी का आधार, उसकी नींव इस बात पे रखी हो कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे और भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, और जो भ्रष्टाचार करेंगे उनको हम जेल भेजेंगे। इन्होंने शीला दीक्षित के लिए बड़ी बड़ी मोटी मोटी फाइलें दिखाई थी कि हम आएंगे सत्ता में तो उनको जेल भेज देंगे, उनको भेज देंगे। इन्होंने वो काम भी नहीं किया। उसके अलावा जब खुद पार्टी का मुखिया भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया तो हम किस तरह से उसको समर्थन करें और क्यों इनके साथ रहें, जिसको, क्योंकि जब आदमी विचारों की जो शक्ति होती है वो बहुत मजबूत होती है, आदमी विचारों से जुड़ता है। जब हमारे विचार मिल रहे थे कि हम भी भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, ये लोग भी भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी बना रहे थे, तो हम लोग समर्थन कर रहे थे। अपना सब चीज़ का धन बल, शारीरिक बल और अपना सामाजिक बल सब लगा रहे थे ताकि पार्टी को ऊपर उठाने में सब लोगों ने योगदान दिया। लेकिन
जैसे ये भ्रष्टाचार में लिप्त हुए, इनके बारे में चर्चाएं हुई और इन्होंने जिस कांग्रेस को सबसे भर भर के गालियां दी, उसी कांग्रेस के साथ इन्होंने गलबैयाँ डाली। इससे पूरे समाज में एक गलत मैसेज गया, पूरी दिल्ली में एक बहुत गलत मैसेज गया कि ये लोग भ्रष्टाचार, जब उस टाइम झूठ बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे हैं, आज सारे भ्रष्टाचारी एक होके। लेकिन वो तो ये आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केजरीवाल से डर रहे हैं, इसलिए वो अपनी एजेंसियां हमारी तरफ भेज रहे हैं, हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं। देखो, कोई किसी से नहीं डरता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ ये बातें। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में और भी बहुत सारी पार्टियां लड़ रही हैं। केजरीवाल ही तो एक इतना मजबूत स्थिति में थोड़ी है कि भाई वो इसको नरेंद्र मोदी को, या वो सारी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं कि अगर वो सबसे बड़े दमदार जो ना प्रधानमंत्री की रेस में हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भी बहुत लिमिटेड सीटों पर लड़ रहे हैं, पूरा गठबंधन लड़ रहा है, तो उसमें और सारे गठबंधन लड़ रहे हैं, तो केजरीवाल जी ही पे ही क्यों ऐसा तीर? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जो इन पे ये आफत आई है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा लेन देन या कुछ ऐसी गड़बड़ हुई है जिससे ये इन एजेंसियों ने इनको पकड़ा है, और कोर्ट ने भी इनको राहत नहीं दी। तो कहीं ना कहीं मनसा ये रहती है कि कहीं ना कहीं शंका है कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है। भारतीय वीर दल का दामन थामने के बाद अपने पूर्वी दिल्ली ही क्यों चुना, क्या कारण रहा? देखो, पूर्वी दिल्ली मैंने इसलिए चुना कि ये मेरा क्षेत्र है, इसकी समस्याओं को मैं आसानी से समझ सकता हूँ। यहाँ पे जो भी समस्याएं हैं, जो भी लोगों से कनेक्टेड समस्याएं हैं, मैं खुद इस क्षेत्र में रहता हूँ, तो छोटी से छोटी समस्या और बड़ी से बड़ी समस्या को मैं समझ सकता हूँ। इसलिए मैंने इसको लोकसभा को चुना कि जिस क्षेत्र में आप रहते हो तो उस क्षेत्र के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे काम करना है, मुझे यहाँ से जीत के और फिर 5 साल बाद कि मैं फिर 5 साल बाद कोई और कैंडिडेट बदले या अलग शक्ल दिखाऊँ, मैं सिर्फ वोट मांगने ही 5 साल बाद आऊँ, तो मुझे ऐसा नहीं करना था। मुझे लोगों के बीच रहना था, लोगों के काम करना था, इसी भावना के साथ में। योगेश गुर्जर के पास कौन से वो अहम मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी से टक्कर ले सकते हैं? रोजगार इस देश में बहुत बड़ा मुद्दा है, और हमने हर घर रोजगार योजना चलाएंगे, और हम सदन में भी इसका मुद्दा उठाएंगे। यहाँ से जीत के जाएंगे तो हम सबसे पहले मुद्दा ये उठाएंगे कि भाई आज हर घर में रोजगार की संभावना हो, हर घर में रोजगार मिले, ताकि जो भी हमारा युवा भाई है वो सम्मान तरीके से पैसा कमाए और उस पैसे का इस्तेमाल करे अपना जीवन पालन करने में, अपने परिवार का जीवन पालन। लोगों के बीच में जो आपका टेम्पलेट जा रहा है उसमें आपने 5,000 यानी 5,000 रुपये की आपने बोली है कि हम लोगों को रोज़गार से पहले 5,000 रुपये देंगे, ये क्या सर? थोड़ा नहीं, उसमें हमने ये बोला है कि जिसको हम रोज़गार नहीं दे पाए, जिस परिवार को हम रोज़गार नहीं दे पाए, रोज़गार की कमी रही या कोई प्लानिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है, या उसको रोज़गार के लिए जो हम प्लानिंग करने हैं कि हम लगा के भी 3-4 महीने नहीं कर पाएंगे, तो जब तक अगर किसी ने हमारे यहाँ रजिस्टर्ड करा लिया कि भाई मैं बेरोज़गार हूँ, तो हम तब तक उसको बेरोज़गार भत्ता देंगे कि भाई तब तक के पीरियड के लिए। और जैसे हम उसको रोज़गार का अरेंजमेंट कर देंगे तो जो रोज़गार वो कमा सकेगा 10,000 20,000 जो भी जिस लायक होगा, जो भी उसकी काबिलियत होगी, उसकी काबिलियत के हिसाब से उसे फिर वो पैसा मिलेगा। मोदी की गारंटी एक तरफ है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की फ्री वाली चीज़ें स्कीम हैं, इनके बीच में योगेश गुर्जर जी कैसे कामयाब हो पाएंगे? देखो, मोदी जी की गारंटी भी है और केजरीवाल जी का भी, जो आपने बताया कि उनका जो उसके कांग्रेस के साथ मिलकर उनका भी मैनिफेस्टो भी नहीं आया है, जो भी उनका है। आप ये देखिए ना कि इन लोगों को लोगों ने देखा है, 10 साल बीजेपी को देखा, 10 साल केजरीवाल को देखा। अब लोग समझ चुके हैं कि इन लोगों को काम कुछ करना नहीं है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने पूरे 10 साल एलजी हमको ये नहीं करने दे रहा, एलजी हमको ये नहीं करने दे रहा, ऐसे ही निकाल दिया। लोगों ने जिता के भेज भी दिया इनको, तो फिर ये बोलेंगे सदन में जाके मोदी हमको ये नहीं करने दे रहा, हमको ये नहीं करने दे रहा। जब आप में काबिलियत ही नहीं है या आप में क्षमता ही नहीं है कि आप के काम कर सकें या आप किसी का गलत चीज़ का विरोध कर सकें, तो ऐसे लोगों को जिताने में मैं नहीं समझता कि जनता की एनर्जी भी वेस्ट होगी, और सबसे बड़ी बात है 5 साल बर्बाद होंगे। एक चीज़ मैं आपको बड़े आपके मन से बताना चाहता हूँ कि आदमी एक पहर की सब्जी लेने भी जाता है तो उसको 50 बार बदल के देखता है कि कहीं गली तो नहीं है, कहीं सड़ी तो नहीं है। आप नेता चुनने जा रहे हो, 5 साल का पीरियड बहुत बड़ा पीरियड है, तो पब्लिक को भी समझना होगा कि हमें ऐसे आदमी को चुनना है जो हमारे ही क्षेत्र का हो और हमारे सुख दुख का साथी हो, यहीं का रहने वाला हो, हमारी छोटी से छोटी समस्याओं को समझता हो, जानता हो, तो ऐसे आदमी को ही जिता के भेजना। भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद रहे हैं गौतम गंभीर जी, उनकी कैसी क्षेत्र में लोकसभा में किस तरीके की हुई? वो बिल्कुल जो ना निकम्मे साबित हुए, कोई काम उन्होंने नहीं किया।
अपने उन्हें तो जो अपना पैसा कमाना था, वो जिस लाइन में थे, क्रिकेट लाइन में कमेंट्री करना, ये सब वो अपने रोज़गार में ही लिप्त रहे। उन्हों को जनसेवा से कोई मतलब नहीं था। लोग यहाँ तरसते रहे, लोग छोटी छोटी समस्याओं के लिए जो सदन में उनको उठानी थी या जो इसका क्षेत्र का विकास होना था, उन्होंने कोई मुद्दा ऐसा कभी नहीं उठाया। तो इसलिए लोग उनके खिलाफ थे और शायद यही कारण था कि बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बदला, कि दूसरा प्रत्याशी आया। अब बीजेपी नया गेम खेल रही है कि जो काम नहीं कर रहा उसको बदल रही है। अरे फिर जब ये भी तो काम नहीं करेगा तो इसको आपने 2 बार हम लोगों ने देखा। आपने क्षेत्रीय नेता की बात की है, तो ये भी कहा जाता है कि हर्ष मल्होत्रा जी भी क्षेत्रीय नेता हैं, ग्राउंड वाले नेता हैं। हर्ष मल्होत्रा जी हमारी लोकसभा में नहीं आते और वो दूसरी लोकसभा से आके यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनके लिए भी ये तो सबसे बड़े सोचने वाली बात है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी, वर्ल्ड की, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, और उसको जिस क्षेत्र में चुनाव लड़ाना है उस क्षेत्र में उम्मीदवार ना मिले, तो बड़ा ताज्जुब की बात है। यहाँ पे उम्मीदवारों की कोई कमी है कि जो आपने उस क्षेत्र से आदमी दूसरे क्षेत्र से आप यहाँ से जो आप इम्पोर्ट कर रहे हैं, ये बड़े दुखद बात है। और ऐसे आदमी क्यों आप इम्पोर्ट कर रहे हैं? भैया इस क्षेत्र से भी दे देते, जो आपके कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे लोग हैं, कोई मजबूत आदमी होता तो आप उसको देते। लेकिन मैं समझता हूँ पार्टी ने ये मन बना लिया कि जो जीतता है वो मोदी के नाम पे जीतता है। इन वर्करों को कोई काम नहीं करना है और या ना कर पाएंगे। अगर आपको क्षेत्र का विकास कराना है तो आपको ऐसा उम्मीदवार चुनना पड़ेगा, आपको उम्मीदवार देखना पड़ेगा, उसकी काबिलियत के बारे में जानना पड़ेगा। लोग ये चर्चा कर रहे हैं योगेश जी कि योगेश गुर्जर ने आम आदमी पार्टी इसलिए छोड़ी है क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला। टिकट तो मुझे अब नहीं मिला तो 5 साल बाद मिल जाता, या मैं अभी ट्राई करता तो मिल। टिकट का एक मैटर नहीं है ना। आप अगर देखो ना, मैंने कहाँ किस समय पे छोड़ी है, मैंने उस समय पे छोड़ी है जब उनको पूरे चार्ज लग रहे थे, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। देखो राजनीति में जो भी आदमी रहता है ये उसका हक होता है कि भी वो टिकट के लिए डिमांड करे। पार्टी का फैसला होता है, टिकट दे ना दे, इससे कोई बड़ा मैटर नहीं होता। जिनको चुनाव लड़ना है, तो अगर मुझे पहले चुनाव लड़ना होता तो मैं निर्दलीय भी लड़ लेता, तो ये मैटर नहीं है। मैंने कि आदमी विचारों से जुड़ता है और हम उस पार्टी से जुड़े थे कि भाई ये भ्रष्टाचार रोकेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ रहेंगे, लोगों के हित में जो पैसा बचेगा वो लोगों के हित में लगेगा, लोगों के कल्याण में लगेगा, लोगों की समस्याएँ दूर होंगी। तो हमने इसको समर्थन दिया और इसके साथ लगे। लेकिन देखा कि ये लोगों के लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं अपने क्षेत्र की बात बता दूं, 10 साल से हम सीवर लाइन के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन विधायक जी ने 50 मीटिंग करी, नहीं करा पाए। तो जब लोग काम ही नहीं करा पाएंगे, आपके लोग काम ही नहीं कराएंगे, बहुत सारी समस्याएं यहाँ पे। सबवे की समस्या मैंने आपको बताई, आज भी जाके देख लो, पिछले 7 साल से पानी भरा हुआ है। 12 पुला वाला रेलवे अंडरब्रिज वाला, ना विधायक उसमें सुनता है ना काउंसिलर उसमें सुनता है। हम लोग तो ऐसे पिस के रह गए हैं। जब MP साहब थे तो उनके पास हम कई बार गए, कोई उसमें सुनने के लिए तैयार नहीं। लोग कीचड़ में से होके जाते हैं, बच्चों सवेरे तैयार होके जाते हैं, मजबूरी में रिक्शा करना पड़ता है कि ताकि वो पार कर सके। तो इतनी बड़ी समस्या है, तो ये लोग ऐसे समस्याओं से मुंह दुबकाएंगे तो क्षेत्र का विकास कैसे होगा? अच्छा, पूर्वी दिल्ली में चुनावी रैलियों के बीच में जो बयानबाजी की जा रही है जिस तरीके की, उसको कैसे देखते हैं? कुलदीप जी का जो बयान है, देखो कुलदीप जी ने अभी किसी एक समाज के लिए, किसी एक धर्म के लिए, जो उस धर्म को वो लोग बहुत गलत तरीके से देखते हैं, उनके ऐसे उसको सम्मोहित किया या उसके लिए ऐसे ऑफ़र किया, बहुत गलत बात है। चुनाव राजनीति के तरीके से होनी चाहिए। हमें किसी की भी इंसान की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई अधिकार किसी को नहीं है। वो अपने जो आदमी अपने धर्म से चलता है उसको उसके धर्म से चलने दो, बाकी देश संविधान से चलता है तो अपनी मर्यादाएं होती है और हमें ये सब चीज़ों का पालन करना पड़ता है। हम जिस समाज में रहते हैं, हमें उस समाज में रहने वाले हर वर्ग, हर धर्म का ध्यान रखना है। हमें किसी को हाथ नहीं पहुंचाना, किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचानी है। जो कुलदीप जी ने किया है वो बहुत घृणित काम किया है कि कोई ऐसा कर नहीं सकता। एक जो ना राजनीतिक आदमी इस तरह से एक वर्ग के लिए, एक धर्म के लिए इस तरह से उस धार्मिक आदमी को जो ना उसकी भावना को ठेस पहुंचाने का काम किया, वो बहुत गलत किया और वो लोग कभी इसको माफ़ नहीं करेंगे। एक अंतिम सवाल, क्षेत्र में आप जा रहे हैं, लोगों का किस तरीके से समर्थन मिल रहा है? मेरे को, मैं जिस क्षेत्र में भी जा रहा हूँ, जहाँ लोगों से मैं मिलता हूँ, बैठता हूँ, तो लोगों में बड़ा रोष था कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से गठबंधन कर लिया। तो कांग्रेस के लोगों के अंदर ये था कि यार इस पार्टी ने बहुत सारे नेताओं का, बहुत सारे कार्यकर्ताओं का नुकसान किया था आम आदमी पार्टी ने, और उन पे बड़े झूठे इल्ज़ाम लगाए थे। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये भावना थी कि यार हम इस पार्टी को वोट नहीं देंगे। बीजेपी को इसलिए वोट नहीं देना चाह रहे थे कि बीजेपी ने पिछले 10 साल में यहाँ के जो MP रहे, उन्होंने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, तो लोग उनसे भी नाराज़ थे। तो ऐसे में भारतीय वीर दल एक ऑप्शन बन के लोगों के बीच में आ रहा है, जो आम आदमी पार्टी से
उसके भ्रष्टाचार के मामले के देखते हुए टूट कर आ रहे हैं, वो लोग भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम आज ऐसी स्थिति में हैं कि हमें तीनों पार्टियों के वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं जो विचारों से उनके साथ जुड़े थे, और जब उन्होंने देखा कि उनके विचार उस तरह से नहीं मिल पा रहे हैं, वो लोगों ने ठगने का काम किया, झूठ बोलने का काम किया, तो वो मेरे को समर्थन कर रहे हैं। लास्ट में एक क्या संदेश के मतलब क्यों लोग आपको वोट दें? मैं एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पे उठाने के चक्कर में हूँ दिल्ली में। दिल्ली में मैं बार बार मैं गांव से आता हूँ, और पिछले 75 सालों में कांग्रेस ने लगभग 60 साल राज किया, 15 साल के करीब बीजेपी ने भी राज किया। दिल्ली के गांवों ने अपना जो ना खून पसीना या अपनी ज़मीन देकर दिल्ली को सींचा, दिल्ली को डेवलप कराने के लिए अपनी ज़मीन दी। लेकिन दिल्ली जितनी भी सरकार रही, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार रही या दिल्ली गवर्नमेंट सरकार रही, उन्होंने दिल्ली के गाँव की बहुत ज़्यादा अनदेखी करी। आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, बहुत जगह मुआवजा नहीं मिल रहा, जहाँ मर्जी चाहे गवर्नमेंट ने उनको एक्वायर कर लिया, उनके लिए कोई सुविधा नहीं दी, उनके लिए कोई आवासीय सुविधा नहीं दी। हम इन मुद्दे को लेकर आ रहे हैं कि अगर हमें दिल्ली में हम आए तो हम सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा कि जो दिल्ली के गांव हैं इनको डेवलप करेंगे। 100 करोड़ पंचवर्षीय योजना में हर 357 गाँव हैं दिल्ली में, वो किसी भी जाति धर्म के गाँव हों, इससे कोई मतलब 357 गाँवों को 100 करोड़ रुपए पर हर गांव को हम जो ना उसको डेवलपमेंट के लिए देने का काम करेंगे और इसकी आवाज़ उठाएंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा रोज़गार का है, दिल्ली के गाँव को हम स्पेशल कैटेगरी में रखेंगे। 10% जो भी वहाँ रहने वाले हैं वो किसी भी जाति धर्म के लोग हैं, जो भी वहाँ निम्न क्लास के लोग हैं, उनको गवर्नमेंट में हिस्सेदारी मिले, उनको जो ना शेड्यूल टाइप में रखा जाए ताकि उनको शिक्षा में आरक्षण मिले, उनको रोज़गार में आरक्षण मिले, और उसी बात को आगे बढ़ाएंगे। एक और उसमें सबसे बड़ा हम जोड़ेंगे कि हम जो ना दिल्ली के जितने भी गांव हैं, इनको रोज़गार की बात हमने करी, इनको जो ना डेवलपमेंट की, इनके लिए एक हम आवासीय सोसाइटी और बनाने का काम करेंगे जो सस्ते रेटों में इन्हें ज़मीन देगी, जहां ये ढंग से अच्छी कॉलोनियों की तरह रह सकें। ये हम इन आवाज़ को बड़ी मजबूत से उठाने का काम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे योगेश गुर्जर जी, लगातार पूर्वी दिल्ली से दौरा कर रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, पूर्वी दिल्ली से प्रत्याशी हैं, और कहीं ना कहीं अपने मुद्दों को रखते हुए, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियां हैं, जहां दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की योजनाएं हैं, फ्री वाली योजनाएं हैं, इन दोनों चीज़ों में योगेश जी कितने खरे उतरते हैं और किस तरीके से पूर्वी दिल्ली के लोगों का समर्थन मिलता है, ये तो फिलहाल 25 मई को पता चलेगा। कैमरामैन अमन के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।